नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान में और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चलिए रुक करते हैं खबरों का। मां भगवती के 9 रूपों की आराधना का पर्व नवरात्रि पर मां के दरबार में भक्तों का तांता लगना शुरू हो गया है। हरिद्वार के प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर में लोग अपनी मन्नत पूरी करने के लिए पहुंचते हैं। शिवालिक पर्वतमाला पर विराजमान मां मनसा देवी के मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं भी हैं। इन्हीं मान्यताओं के बीच श्रद्धालु देश के कोने कोने से यहां इस वक्त पहुंच रहे हैं। देश की आध्यात्मिक राजधानी कही जाने वाले हरिद्वार में यूं तो कई सिद्धपीठ देखने को मिल जाएंगे। मान्यता है कि मां मनसा देवी की आराधना यहाँ नागकन्या के रूप और महिषासुर मर्दिनी के रूप में की जाती है। जानकार मानते हैं कि महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति के लिए जब त्रिदेव के अंश से मां की उत्पत्ति हुई थी, जिसने महिषासुर का संहार कर देवताओं और ऋषियों की रक्षा की, तभी से मां की पूजा महिषासुर मर्दिनी के रूप में की जाती है। सामान्य दिनों में मां के दर्शनों को पहुंचने वाले भक्तों का उत्साह कई गुना होता है, लेकिन नवरात्रों में ये उत्साह और बढ़ जाता है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में बेशुमार बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लोगों का मानना है कि मां के दर्शन के बाद उन्हें सुखद अनुभव की अनुभूति होती है। यही नहीं, कुछ भक्त तो हर साल यहाँ अपनी मुराद लेके आते हैं और अगले साल मुराद पूरी होने पर दोबारा यहाँ आते हैं। पति मनसा देवी के दरबार में सभी भक्त वैसे भी माँ के चरणों में अरदास लगाने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करती है। तो यहाँ का तो इस स्थान का तो वैसे ही बहुत बड़ा महत्व है। पर नवरात्रि में सभी 9 देवियों की शक्तियाँ विराजमान होती है एक ही पिंडी के ऊपर, और जिसको जो जरूरत होती है, जैसे लक्ष्मी स्वरूपा, किसी को लक्ष्मी चाहिए तो लक्ष्मी का प्राप्ति होगी, किसी को बुद्धि चाहिए तो सरस्वती माँ के रूप में माँ दर्शन देगी, किसी से बैर है, रक्षा चाहिए तो माँ दुर्गा के रूप में उसका संहार करेगी और उसकी रक्षा करेगी, दुश्मनों का संहार करके अपने भक्त की रक्षा करेगी। तो माँ के नवरात्रि में जिस भी प्रकार की जिसको जो जरूरत होती है, माँ सब उसको प्रदान करती है। बहुत मान्यता है। इतनी मान्यता ये है कि हम हर बार अपने आप ही माता रानी हमें खींच लेती है। हम ना भी आना चाहे फिर भी हम किसी न किसी तरह यहाँ पे आ ही जाते हैं। हम सोचते हैं कि चलो नहीं नेक्स्ट टाइम आएंगे, बट हमारा फिर भी प्रोग्राम होता है कि नहीं होके ही जाएंगे। और हमारी मन्नत हमेशा पूरी हुई है और अब भी हमने एक मन्नत मानी है और नेक्स्ट ईयर वो पूरी हो जाएगी और हम धागा खोलने जरूर आएंगे। काफी सुखद अनुभूति है। मैं गुजरात से आया हूँ और पहली बार आया हूँ। अपने शक्तिपीठों में से एक है, तो एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई है। जीवन रोम रोमांचित हूँ। तो हर किसी को अपने जीवन में जो 12 ज्योतिर्लिंग और ये शक्तिपीठ है, एक बार जरूर जाना चाहिए। इससे अपने शरीर की ऑरा पूरी शुद्धि होती है और एक अलग ही आनंद है। और प्रार्थनाएं माता से जो सारी इच्छाएं वे पूरी करती है, जिनका नाम ही मनसा देवी है। मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु मल्होत्रा की रिपोर्ट। हमीरपुर में एक बड़ा हादसा होने से बच गया। कुछ अराजक तत्वों ने रेलवे ट्रैक पर लकड़ी के गुटके रख दिए, लेकिन लोको पायलट द्वारा दिखाई गई तत्परता के बाद ट्रेन पलटने से बच गई। रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगाए गए लकड़ी के गुटकों को देखकर लोको पायलट ने ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाकर पहले ही रोक दिया, जिससे ये हादसा टल गया। स्टेशन प्रबंधक ने इसकी सूचना आरपीएफ सहित उच्च अधिकारियों को दी। अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करने में जुट गए हैं। जांच करने पहुंचे सीओ अग्निशमन रेहान ने बताया कि जांच की जा रही है। इसमें सदर एसडीएम पवन पाठक और सीओ सदर राजेश कमल भी जांच करने पहुंचे। हम सदर साहब के साथ और सीओ साहब के साथ हम लोग तत्काल मौके पे आए। जैसे इसको आके देखा है तो प्रथम दृष्टया वही हम लोगों को निकल कर आ रहा है। ये नया रेलवे ट्रैक बनाया गया है और प्लेटफॉर्म से पूरे रेलवे बेड की, जिसे बेड बोलते हैं, मैं कंक्रीट से लेकर प्लेस जो है ट्रेन की पटरी, उनको जकड़ के बेड तैयार किया जाता है। इसकी प्लेटफॉर्म के लिए जो यात्रियों को सुविधा के लिए, जिसमें यात्री चल के ट्रेन में आसानी से आ जाए, उस प्लेटफॉर्म से उचित दूरी मेंटेन रखने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म की लंबाई के एरिया में इस तरह की फास्टिंग लगाई जाती है, ताकि पूरा बेड डिस्प्लेसमेंट की वजह से प्लेटफॉर्म की तरफ अगर आए उसे रोका जा सके, जिससे कि ट्रेन की जो। हमीरपुर से बीरू गुप्ता की रिपोर्ट। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन जहां एक तरफ देश भर में गांधी जयंती मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक निजी स्कूल नियमों को ताक पर रखकर परीक्षा करवा रहा था।
जानकारी के अनुसार हरिद्वार जिले के क्रिस्टल वर्ल्ड के समीप एक निजी स्कूल जिसका नाम विजडम वर्ल्ड है, जहां 2 अक्टूबर के दिन अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बच्चों को विद्यालय बुलाया गया था। इस बारे में विद्यालय के प्रबंधन ने जानकारी देने से मना कर दिया है। ऐसे में जिलाधिकारी के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जिलाधिकारी ने जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती थी और उसमें गांधी जयंती से संबंधित प्रोग्राम हमारे स्कूलों में ही चल रहे थे और उसके लिए डिसाइडेड था कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी है। जो आपने वीडियो या जो भी मेरे संज्ञान में आया है उसके लिए हमने खंड शिक्षा अधिकारी रुड़की को निर्देशित किया है, वो वहाँ पर जांच के लिए गई हुई है। तो उसमें क्या सत्यता है और किन परिस्थितियों में अगर परीक्षा की गई है तो किन परिस्थितियों में क्या कारण थे, वो विस्तृत जांच करके जब रिपोर्ट देंगे तो उसका परीक्षण करके नियमानुसार उस पर कार्रवाई करेंगे। तो NOC देने में स्पष्ट होता है कि शासकीय जो या डिपार्टमेंटल जो रूल या निर्देश होते हैं उनका वो स्कूल पालन करेगा। प्रकरण मेरे संज्ञान में लाया गया है और मैंने मुख्य शिक्षा अधिकारी को इसकी जांच सौंपी है। जो प्रथम दृष्टया बताया गया है कि उसमें 2 अक्टूबर से संबंधित कोई कंपटीशन किसी NGO के द्वारा कराया जा रहा था, फिर भी हमने डिटेल जांच के लिए सौंपा हुआ है कि ये 2 अक्टूबर से संबंधित कोई कार्यक्रम था या उससे इतर कोई कार्यक्रम चल रहा था। अगर कुछ भी गलत किया गया है तो उसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, हरिद्वार। 29 अक्टूबर से शुरू होने वाले मतदाता सूची विशेष निरीक्षण व होने वाले विधानसभा उपचुनाव की तैयारी का जायजा लेने मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा पहुंचे अयोध्या। यहां उन्होंने अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। वहीं प्रदेश में रिक्त विधानसभा सीटों पर 7 दिसंबर तक चुनाव होंगे। इस दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंडवा ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव की पूरी तैयारी हो चुकी है, EVM की चेकिंग हो चुकी है, RO की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है, वहीं पोलिंग स्टेशन भी तैयार किए जा चुके हैं। केवल इंतजार है भारत निर्वाचन आयोग की तिथि का घोषणा का। इन सभी चीज़ों की समीक्षा बैठक के लिए अयोध्या पहुंचा हूं। इसके साथ ही जो यहां पर एक विधानसभा का उपचुनाव होगा उसकी तैयारी की भी समीक्षा बैठक हो रही है। उम्मीद है जल्द ही चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा। देखिए, हमारे चुनाव की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, मशीनें हमारी तैयार हैं, उनकी चेकिंग वगैरह कर ली गई थी और ROs की ट्रेनिंग हमने दे दी है और पोलिंग स्टेशन सब तैयार हैं। अब केवल हम इंतज़ार कर रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग जब चुनाव कार्यक्रम घोषित करेगा। और आज अयोध्या में हमारा जो पूरे उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 29 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, उसकी पहले भी काफ़ी काम होते हैं, प्री रिवीजन एक्टिविटीज़, उनकी समीक्षा करने के लिए आज यहाँ अयोध्या आए हैं। और इसके साथ ही साथ जो एक विधानसभा का यहाँ उपचुनाव होगा उसकी तैयारियों की भी समीक्षा साथ ही साथ हम लोग करेंगे। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा जल्दी कार्यक्रम घोषित होगा, क्योंकि 7 दिसंबर से पहले ये जो रिक्त हुई हैं सीटें वो भरी जानी है। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। प्रदेश के CM पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पंतनगर एयरपोर्ट, जिसके बाद उन्होंने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 116वें अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मेले में लगाए गए महिला समूह द्वारा स्टॉलों का भी अवलोकन किया, जिसके बाद उन्होंने गांधी हॉल में दुरुस्त और अन्य राज्य से आए किसानों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय का हरित क्रांति में बड़ा स्थान है। किसान मेलों की किसानों को उन्नति में बड़ी भूमिका रहती है। खेती की नई तकनीकों से किसान रूबरू होते हैं। किसान मेला कृषि का एक बड़ा कुंभ है जो कि किसानों को उन्नतिशील बनाने में मददगार साबित होते हैं। उन्होंने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने किसानों के लिए 14,000 करोड़ की 7 योजनाओं की मंजूरी दी है। प्रदेश में किसानों की उन्नति के तमाम योजनाओं को भी संचालित किया जा रहा है। बिना ब्याज के 3 लाख का लोन दिया जा रहा है। कृषि उपकरणों में 80% सब्सिडी भी दी जा रही है। और अपने आप में विश्वविद्यालय का भी अपना बहुत बड़ा स्थान है। निश्चित रूप से ये मेले हमारे कृषि के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान, नवाचार, किसानों को मिलने वाली सुविधाएं, जानकारियां, इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर एक साथ हमारे वैज्ञानिक भी मिलते हैं, उद्यमी भी मिलते हैं, किसान भी मिलते हैं और सब मिलकर जब सब पर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को इससे बहुत लाभ होगा और बहुत लाभ होता आया है। और भविष्य में और अच्छा हमारा विश्वविद्यालय करेगा। कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में मेरी सभी किसान भाइयों को बहुत शुभकामनाएं।
कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, तो उसमें हमारे किसान भाई भी उस प्रगति में तेजी से आगे बढ़ेंगे। किसान हमारी प्राथमिकता है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान पंतनगर। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान।